इस यात्रा की मूल योजना में बीजेपी के 4 नेताओं को देश के चारों कोनों से रथ यात्रा पर अयोध्या पहुंचना था। अटल बिहारी वाजपेयी ने प्रमोद महाजन को झड़क दिया और कहा, मुझे इस तरह की नौटंकी पसंद नहीं है। महंत रामचंद्र दास ने सांकेतिक कार सेवा के सवाल पर कहा कि सिर्फ रामलला ही जानते हैं कल कैसी कार सेवा होगी। कुछ ही महीनों में राजीव पर दबाव बनाना शुरू कर दिया कि अगर ये फैसला न पलटा गया तो मुस्लिम वोट खिसक जाएंगे। बाल ठाकरे ने अपनी जनसभाओं में मुसलमानों के बारे में खुलकर या खुलेआम अपशब्द कहे और प्रचार किया कि बाबरी मस्जिद की मुख्य गुंबद के नीचे स्वयं भगवान राम प्रकट हुए। मंडल कमीशन ने पिछड़ों यानी ओबीसी के लिए सरकारी नौकरियों में 27% आरक्षण की घोषणा कर दी थी। मुलायम सिंह यादव ने कहा कि अयोध्या में एक परिंदा भी पर नहीं मार सकता। एक अनुमान के मुताबिक देश भर में करीब 2000 लोग मारे गए और इनमें से ज्यादातर मुस्लिम। नमस्कार, मैं श्याम मीरा सिंह। इस वीडियो में हम जानेंगे कि राम मंदिर आंदोलन के पीछे की पूरी कहानी क्या है, क्यों भाजपा ने साल 1990 में ही रथ यात्रा को निकालने का प्लान बनाया, भाजपा की पूरी हिस्ट्री क्या है और राम मंदिर आंदोलन में उसकी भूमिका क्या थी, विश्व हिंदू परिषद ने राम मंदिर आंदोलन के लिए क्या क्या रणनीतियां बनाई, आखिर कैसे साल 1984 लोकसभा चुनाव में 2 सीट लाने वाली भाजपा 1989 के चुनाव में 85 सीटें और 1991 के चुनाव में 120 सीटों तक कैसे पहुंच जाती है। क्या है भाजपा और राम मंदिर आंदोलन की पूरी हिस्ट्री, जानेंगे आज के इस एपिसोड में। अक्टूबर 1984 में भारत की प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी की हत्या हो चुकी थी। इंदिरा गांधी की मौत ने उनके बेटे राजीव गांधी और कांग्रेस पार्टी के प्रति सहानुभूति पैदा कर दी। अगले ही महीने देश में आम चुनाव हुए। राजीव गांधी की कांग्रेस को 414 सीटों का ऐतिहासिक जनादेश मिलता है। दिलचस्प बात यह रही कि इस चुनाव में भारतीय जनता पार्टी को मात्र 2 सीटें मिलती हैं। भाजपा के स्टार नेता अटल बिहारी वाजपेयी और लाल कृष्ण आडवाणी अपनी सीट भी नहीं बचा सके। बीजेपी को अब नई रणनीति पर विचार करना था, इसलिए साल 1986 की 9, 10 और 11 मई तारीख को राजधानी दिल्ली में बीजेपी की राष्ट्रीय कार्यकारिणी की बैठक होती है। साल 1980 में जनता पार्टी से अलग होकर बनी बीजेपी ने गांधीवादी समाजवाद को अपनी आधिकारिक विचारधारा के तौर पर स्वीकार किया था, लेकिन इस कार्यकारिणी की बैठक में आधिकारिक विचारधारा में बदलाव किया जाता है और वो नई विचारधारा थी सांस्कृतिक राष्ट्रवाद की, यानी जनता पार्टी के हैंगओवर से निकलकर बीजेपी फिर से आरएसएस यानी संघ की पकड़ में जा रही थी। दरअसल साल 1951 में कुछ हिंदूवादी नेताओं और आरएसएस ने मिलकर जनसंघ नाम से एक पार्टी बनाई थी और यह पार्टी ही आगे चलकर भाजपा बनती है। इसका कारण यह था कि साल 1975 में इंदिरा गांधी ने आपातकाल घोषित कर दिया था। जब साल 1977 में आपातकाल हटाया गया तब विपक्ष की अलग अलग छोटी बड़ी पार्टियों ने इंदिरा गांधी के खिलाफ चुनाव लड़ने के लिए एक बड़ी पार्टी बनाई जिसका नाम रखा गया जनता दल। जनसंघ ने भी अन्य पार्टियों की तरह जनता दल में विलय कर लिया। आपातकाल खत्म होने के बाद हुए साल 1977 के लोकसभा चुनावों में जनता दल को लोकसभा की 554 सीटों में से 295 सीटें मिलती हैं, यानी पूर्ण बहुमत मिला। जनता दल के मोरारजी देसाई देश के नए प्रधानमंत्री बनते हैं। जनता दल की इन 295 सीटों में से सबसे अधिक सीटें यानी 93 सीटें जनसंघ के हिस्से से आती हैं। मोरारजी देसाई की सरकार में अटल बिहारी वाजपेयी को देश का विदेश मंत्री बनाया गया। हिंदूवादी राजनीति और संघ के प्रभाव से निकलकर आई जनसंघ पार्टी जनता पार्टी के गांधीवादी समाजवादी विचारधारा में खुद को घोलने लगती है। इसलिए जब साल 1980 में जब जनसंघ के पुराने कार्यकर्ताओं ने जनता दल से अलग होकर एक नई पार्टी यानी भाजपा बनाई, तब भी भाजपा की आधिकारिक विचारधारा गांधीवादी समाजवाद और ट्रेडिशनल हिंदुइज्म रहा। लेकिन 1984 के लोकसभा चुनावों में मिली हार के बाद भाजपा दूसरे पैंतरे खेलने पर विचार करने लगी और ये विचार था सांस्कृतिक राष्ट्रवाद का, मंदिर मस्जिद का, हिंदू धर्म के राजनीतिक इस्तेमाल करने का। लेकिन यहाँ ये बताना जरूरी भी है कि ये बीजेपी नहीं थी जिसने राम मंदिर और हिंदुत्व के मुद्दे को पहली बार राजनीतिक तौर पर भुनाने का प्रयास किया था, बल्कि राम मंदिर को पहली बार राजनीतिक रंग देने की कोशिश हिंदू महासभा की तरफ से की गई। हिंदू महासभा के ही कार्यकर्ता अभिराम दास ने 22 दिसंबर 1949 की रात एक सुनियोजित योजना के चलते बाबरी मस्जिद के भीतर चोरी से रामलला की मूर्तियां रख दी थीं। लेकिन उस समय स्वतंत्रता आंदोलन से निकली कांग्रेस की जमीनी पकड़ बहुत मजबूत थी, लिहाजा हिंदू महासभा का यह प्रयोग असफल हो जाता है।
हिंदुत्व को केंद्र में रखकर सियासत करने का दूसरा प्रयास भाजपा के बजाय शिवसेना की तरफ से हुआ। दिसंबर 1987 यानी मुंबई की विले पार्ले विधानसभा पर उपचुनाव होने जा रहे थे। अब तक मराठी मानुस की राजनीति करने वाली शिवसेना ने पिछले 2 चुनाव में यहां से अपना उम्मीदवार तक नहीं उतारा था। वजह थी कि विले पार्ले में ज्यादातर गैर मराठी भाषी वोटर हुआ करते थे। लेकिन 1987 के उपचुनाव में शिवसेना ने यहां से रमेश प्रभु को अपना उम्मीदवार बनाया। शिवसेना प्रमुख बाल ठाकरे ने इस चुनाव को पूरी तरह सांप्रदायिक नारे पर लड़ना शुरू कर दिया। उन्होंने स्वामी विवेकानंद की कही पंक्तियों को सियासी नारे की तरह इस्तेमाल करना शुरू कर दिया और नारा लगाया, गर्व से कहो हिंदू हैं हम। अपने उग्र भाषणों के लिए जाने जाने वाले बाल ठाकरे ने इस चुनाव में सांप्रदायिक ध्रुवीकरण का भरसक प्रयास किया। बाल ठाकरे ने अपनी जनसभाओं में मुसलमानों के बारे में खुलकर या खुलेआम अपशब्द कहे। उन्होंने साफ कहा कि उनकी पार्टी को मुस्लिम वोटों की जरूरत नहीं है। ठाकरे ने जनता से अपील की कि अगर वो रमेश प्रभु को विधानसभा नहीं भेजते तो मुस्लिम विधानसभा पहुंच जाएंगे। कमाल की बात यह थी कि रमेश प्रभु के खिलाफ चुनाव लड़ रही कांग्रेस और जनता पार्टी के उम्मीदवार भी हिंदू ही थे। लेकिन ठाकरे के द्वारा खेले गए हिंदुत्व कार्ड के कारण कांग्रेस पार्टी के मजबूत नेता प्रभाकर कुंते को 11,000 वोट से हारना पड़ा और शिवसेना की जीत हुई। विले पार्ले उपचुनाव ने बता दिया कि अकेले हिंदुत्व की राजनीति से ही कोई नई पार्टी भी जीत का स्वाद चख सकती है। आगे भारतीय जनता पार्टी इसी राह को पकड़ लेती है। लेकिन सवाल यह है कि आखिर वे क्या परिस्थितियां थीं जिन्होंने भाजपा की हिंदुत्व की राजनीति को पनपने के लिए रास्ता खोला, जो राम मंदिर आंदोलन के लिए आधार बनकर सामने आते हैं। दरअसल साल 1985 और 1987 के बीच 2 बड़े कांड होते हैं। पहला शाहबानो का मामला और दूसरा बाबरी मस्जिद के गेट खुलना। शाहबानो केस को आपने ऊपर से सुना होगा, लेकिन इस बार थोड़ा इसकी बारीकियों से होकर गुजरते हैं। 6 नवंबर 1978 को 62 साल की शाहबानो को उनके पति मोहम्मद अहमद खान ने शादी के 43 साल बाद अचानक ट्रिपल तलाक देकर घर से निकाल दिया। रातों रात शाहबानो और उनके 5 बच्चों के घर से या उनकी छत छिन जाती है। उन्होंने गुजारे भत्ते के लिए कोर्ट का दरवाजा खटखटाया। 8 साल में निचली अदालत और हाई कोर्ट से होता हुआ मामला सुप्रीम कोर्ट पहुंचता है। यहां चीफ जस्टिस YV चंद्रचूड़ की अध्यक्षता में बनी 5 जजों की बेंच ने एक राय होकर फैसला शाहबानो के पक्ष में सुनाया। मोहम्मद अहमद खान को कोर्ट ने शाहबानो को 178 रुपए और 20 पैसे की रकम हर महीने गुजारे के रूप में देने के लिए निर्देश दिए। लेकिन सुप्रीम कोर्ट के इस फैसले से हंगामा खड़ा हो जाता है। मुस्लिम संगठन इसे मुस्लिम पर्सनल लॉ में दखलंदाजी करार देने लगते हैं। मुस्लिम लीग के महासचिव और केरल की पोन्नानी सीट से सांसद GM बनातवाला ने लोकसभा में एक प्राइवेट मेंबर्स बिल रखा। इस बिल में सुप्रीम कोर्ट के फैसले को पलटने का प्रस्ताव रखा गया। देश की संसद में शाहबानो केस पर बहस गर्म हो जाती है और चारों तरफ चर्चा होने लग जाती है। राजीव गांधी ने अपने नौजवान गृह राज्य मंत्री आरिफ मोहम्मद खान को सुप्रीम कोर्ट के फैसले के बारे में राय जानने के लिए तलब किया। अब मुस्लिम स्कॉलर आरिफ मोहम्मद खान ने सुप्रीम कोर्ट के फैसले को जायज ठहराया। इस पर राजीव गांधी ने जोश में कहा कि तुम इस बारे में बोलते क्यों नहीं? हमें कट्टरपंथियों के सामने किसी भी हालत में घुटने नहीं टेकने चाहिए। आरिफ मोहम्मद खान ने जवाब दिया कि मैं बोलूंगा तो आप पर जबरदस्त दबाव आएगा, क्या आप इसे झेल पाएंगे? राजीव के सपोर्ट के बाद अब आरिफ मोहम्मद खान ने लोकसभा में शाहबानो केस पर सुप्रीम कोर्ट के फैसले के पक्ष में बोलना शुरू कर दिया। 55 मिनट तक की समा बांधने वाली तकरीर, शरीयत का हवाला दिया गया, कुरान का हवाला, ऐसा कि भाषण की कट्टर इस्लामी कार्यकर्ताओं को धोकर रख दिया। लेकिन देखते ही देखते दिल्ली की सियासी चौसर के पास ही पलटने लगते हैं। माखन लाल फुतेदार जैसे सलाहकारों ने कुछ ही महीनों में राजीव पर दबाव बनाना शुरू कर दिया कि अगर ये फैसला ना पलटा गया तो मुस्लिम वोट खिसक जाएंगे। राजीव गांधी पर कांग्रेस के भीतर और बाहर से दबाव बनाया जाने लगा और कहा गया कि अगर इस फैसले को ना पलटा गया तो भरोसेमंद मुस्लिम वोट खिसक सकता है। केंद्र सरकार में मंत्री मौलाना जिया-उर रहमान अंसारी भी आरिफ मोहम्मद खान के विचार के पूरी तरह खिलाफ थे। जल्द ही CK जफर शरीफ और नजमा हेपतुल्ला भी उनके साथ जुड़ जाते हैं। मामला बिगड़ता देख नजमा हेपतुल्ला ने मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड और प्रधानमंत्री राजीव के बीच मुलाकात तय करवाई। सुप्रीम कोर्ट का यह फैसला और राजीव सरकार के मंत्री आरिफ मोहम्मद खान के भाषण ने परंपरावादी मुस्लिमों में भारी नाराजगी भर दी। परिणाम ये हुआ कि दिसंबर 1985 आते आते नई सोच वाले प्रधानमंत्री राजीव गांधी को रूढ़िवादी मौलानाओं के सामने
घुटने टेकने पड़ जाते हैं। 15 जनवरी 1986 के दिन राजीव गांधी ने सिरी फोर्ट में हुए एक कार्यक्रम में शाहबानो केस में सुप्रीम कोर्ट के फैसले के खिलाफ एक कानून लाने की घोषणा कर दी। लेकिन राजीव की इस घोषणा का उल्टा असर हुआ। इस फैसले से अल्पसंख्यक मुस्लिम तो संतुष्ट हुए, लेकिन अब इससे बहुसंख्यक हिंदू वोटरों में यह मैसेज गया कि सरकार मुस्लिम समुदाय का तुष्टीकरण कर रही है और शाहबानो केस आगे चलकर कांग्रेस को बदनाम करने और उसे मुस्लिम सपोर्टर दिखाने का एक बड़ा कारण बन जाता है। इधर दूसरी तरफ अयोध्या में ठीक इसी समय एक अलग ही गतिविधि चल रही थी। दिगंबरी अखाड़े के महंत रामचंद्र दास परमहंस ने घोषणा कर दी कि अगर अगले रामनवमी तक राम मंदिर का ताला नहीं खुला तो वे आत्मदाह कर लेंगे। रामचंद्र दास 1949 में बाबरी मस्जिद में रामलला की मूर्ति रखने की योजना के भी मुख्य सूत्रधारों में से एक थे। यहाँ एक बार फिर 1949 की घटना का जिक्र करना जरूरी है। दरअसल पहले 18वीं शताब्दी में कहा जाता था कि भगवान राम का जन्म अयोध्या में ही मौजूद हनुमानगढ़ी वाली जगह पर हुआ है और आगे चलकर 1855 के आसपास ये कहा जाने लगा कि भगवान राम का जन्म राम चबूतरा वाली जगह पर हुआ है। अब राम चबूतरा बाबरी मस्जिद परिसर के बाहर वाली जगह पर स्थित एक जगह थी। लेकिन साल 1949 में हिंदू महासभा के कुछ कार्यकर्ताओं ने रात में बाबरी मस्जिद का ताला तोड़ा और चोरी से घुसकर रामलला की मूर्तियां रख दी और प्रचार किया कि बाबरी मस्जिद की मुख्य गुंबद के नीचे स्वयं भगवान राम प्रकट हुए हैं। अब राम जन्म स्थान का दावा हनुमानगढ़ी और राम चबूतरा से खिसककर बाबरी मस्जिद हो जाता है। अब कहा जाने लगा कि बाबरी मस्जिद के नीचे ही भगवान राम का जन्म हुआ था। जब बाबरी मस्जिद में मूर्तियां रखी गईं तो एक FIR दर्ज की गई। इसके बाद बाबरी मस्जिद पर ताला लगा दिया जाता है और अब बाबरी मस्जिद को ही राम मंदिर के रूप में प्रचारित किया जाने लगा। लेकिन 1980 के दशक आते आते बार बार ये कहा जाने लगा कि बाबरी मस्जिद के गेट क्रमांक O और गेट क्रमांक P की तालाबंदी पर अदालत का कोई आदेश नहीं है। यह प्रशासन ने जबरदस्ती लगा रखा है। उस समय उमेश चंद्र मिश्र नाम के एक युवा वकील ने कौतूहल के चलते बाबरी मस्जिद के गेट O और P पर लगे ताले की वैधता जानने के लिए स्थानीय अदालत में 28 जनवरी 1986 के रोज एक अपील दायर कर दी। लेकिन अयोध्या की स्थानीय कोर्ट ने इस अपील को ये कहते हुए खारिज कर दिया कि इस मामले पर लखनऊ हाईकोर्ट में पहले से ही मुकदमा चल रहा था। ऐसे में बिना कागजात देखे इस मामले पर कोई फैसला देना संभव नहीं है। इसके 3 दिन बाद वकील उमेश चंद्र पांडे ने यही अपील फैजाबाद जिला अदालत में की। फैजाबाद जिला अदालत में जज कृष्ण मोहन पांडे ने अगले ही दिन जिला प्रशासन को तलब किया और जज पांडे ने पुलिस कप्तान और DM से सवाल किया कि क्या गेट नंबर O और P का ताला खोलने से कोई अशांति पैदा हो सकती है। पुलिस कप्तान ने जवाब दिया कि अशांति का खतरा नहीं है। इस बीच मुस्लिम पक्ष के वकील मुश्ताक अहमद सिद्दीकी ने भी अर्जी देकर अपना पक्ष रखने की अपील की। अब जज पांडे ने कहा कि उनका पक्ष सुना जाएगा, यानी मुस्लिम पक्ष का सुना जाएगा। लेकिन मुस्लिम पक्ष को सुने बिना ही जज साहब ने शाम 4:40 पर गेट क्रमांक O और P का ताला खोलने का आदेश दे दिया। अब कमाल की बात यह थी कि जज साहब ने यह फैसला सबूतों और जरह की बजाय एक बंदर यानी मंकी के आधार पर दिया था। इस बात का जिक्र जज साहब ने अपनी आत्मकथा में भी किया है कि जिस रोज मैं ताला खोलने का आदेश लिख रहा था, मेरी अदालत की छत पर एक काला बंदर पूरे दिन फ्लैग पोस्ट को पकड़कर बैठा रहा। वे लोग जो फैसला सुनने के लिए अदालत आए थे उस बंदर को फल और मूंगफली देते रहे, पर बंदर ने कुछ नहीं खाया। वह चुपचाप बैठा रहा। मेरे आदेश सुनाने के बाद ही वह वहां से गया। फिर फैसले के बाद जब DM और SSP मुझसे मेरे घर पहुंचाने आए तो मैंने उस बंदर को अपने घर के बरामदे पर बैठा हुआ पाया। मुझे आश्चर्य हुआ। मैंने उसे प्रणाम किया कि वह कोई देवीय ताकत थी। कितनी हैरानी की बात थी कि एक जज साहब ने अपनी निजी आस्थाओं के हिसाब से एक संवेदनशील फैसला सुना दिया। इसमें भी दिलचस्प बात यह कि जज साहब के आदेश को 40 मिनट भी नहीं बीतते कि बाबरी मस्जिद के गेट O और P के ताले प्रशासन द्वारा तोड़ दिए जाते हैं और कहा जाने लगा कि राम मंदिर के ताले खुलवा दिए गए। और कुछ ही देर में हनुमानगढ़ी के कुछ बैरागियों ने स्थानीय श्रद्धालुओं के साथ अंदर घुसकर पाठ भी शुरू कर दिया। इसमें भी इत्तेफाक की बात यह कि इस पूरे मंजर को रिकॉर्ड करने के लिए दूरदर्शन की एक टीम कैमरा लेकर पहले से ही मौके पर मौजूद थी। ऐसे लग रहा था जैसे पूरा कार्यक्रम सेट था। अदालत के आदेश का मिनटों में पालन हो जाता है। मौके पर दूरदर्शन की मौजूदगी के अलावा एक और तथ्य था जो जज KM पांडे के फैसले पर किसी बाहरी राजनीतिक असर की गवाही दे रहा था। वो तथ्य था 1 फरवरी यानी ठीक इसी दिन राजीव गांधी सरकार के कद्दावर मंत्री अरुण नेहरू का लखनऊ में मुख्यमंत्री यानी कांग्रेस के नेता वीर बहादुर सिंह के साथ होना। तत्कालीन रिपोर्ट्स में कहा गया कि अरुण नेहरू
लखनऊ में बैठकर ही इस पूरे मामले पर नजर बनाए हुए थे। बहरहाल फैजाबाद अदालत के इस एक फैसले के बाद 1949 में लगभग ठंडा पड़ चुका राम मंदिर आंदोलन फिनिक्स परिंदे की तरह अपनी राख से फिर उठ खड़ा हुआ। लेकिन अब भी संघ परिवार और बीजेपी इस आंदोलन के केंद्र में नहीं थे। यानी यहां तक भाजपा और आरएसएस का राम मंदिर आंदोलन में कोई बड़ा रोल नहीं था। लेकिन अब आपके मन में सवाल आ रहा होगा कि फिर राम मंदिर आंदोलन और आरएसएस के नियंत्रण में कैसे आ गया? आखिर राम जन्मभूमि आंदोलन में आरएसएस की एंट्री कैसे होती है? दरअसल साल 1985 में आरएसएस के ही दूसरे संगठन विश्व हिंदू परिषद ने अपनी सालाना बैठक में एक प्रस्ताव पारित किया और राम मंदिर यानी जन्मभूमि आंदोलन के लिए एक विशेष समिति की घोषणा कर दी। लेकिन अब इसे एक रस्मी कार्रवाई के तौर पर ही देखा जा रहा था कि ऐसे ही नॉर्मल चीजें हैं, इसे कोई सीरियस घोषणा की तरह नहीं माना गया। लेकिन आगे चलकर विश्व हिंदू परिषद की राम मंदिर आंदोलन में सक्रियता किसी और वजह से बढ़ती है। हुआ यह कि साल 1986 में बाबरी मस्जिद के ताले खुलने के विरोध में बाबरी मस्जिद आंदोलन कमेटी बनती है और इस कमेटी ने 30 मार्च 1987 के दिन दिल्ली में एक बड़ी रैली की। इसके बाद विश्व हिंदू परिषद ने राम मंदिर को लेकर अपनी सक्रियता बढ़ा दी। फरवरी 1989 में यूपी के इलाहाबाद में विश्व हिंदू परिषद की तरफ से एक धर्म संसद का आयोजन हुआ। इस धर्म संसद में योजना बनी कि 9 नवंबर 1989 के दिन अयोध्या में राम मंदिर के लिए भूमि पूजन किया जाएगा। राम मंदिर आंदोलन से आम लोगों को जोड़ने के लिए वीएचपी ने यानी विश्व हिंदू परिषद ने शिला पूजन कार्यक्रम की शुरुआत की। इस योजना के सूत्रधार थे मोरोपंत त्र्यंबक पिंगले, जिन्हें संघ के सर्किल में मोरोपंत पेशवा के नाम से भी जाना जाता था। वीएचपी इससे पहले एकात्म यात्रा नाम से ऐसा ही एक प्रचार अभियान चला चुकी थी। एकात्म यात्रा में गांव-गांव में जाकर गंगा जल के कलश घुमाए गए थे। इस बार हर गांव में विश्व हिंदू परिषद एक ईंट इकट्ठा करने का काम कर रही थी। इन ईंटों पर राम लिखा हुआ होता था और हर गांव में लोग इस ईंट की पूजा करने के बाद इन्हें अयोध्या के लिए रवाना करते। पत्रकार हेमंत शर्मा अपनी किताब युद्ध में अयोध्या में लिखते हैं, मोरोपंत पिंगले की बनाई योजना के मुताबिक देश भर में करीब 3 लाख रामशिलाएं पूजी गई और गांव से तहसील और तहसील से जिला और जिलों से राज्य मुख्यालय होते हुए लगभग 25,000 शिला यात्राएं अयोध्या के लिए निकली थी और 40 देशों से पूजित शिलाएं अयोध्या आईं। यानी अयोध्या के शिलान्यास से करीब 6 करोड़ लोग सीधे रूप से जुड़ जाते हैं। इससे पहले देश में इतना सघन और घर घर तक पहुंचने वाला कोई और आंदोलन नहीं हुआ था। 9 नवंबर 1989 के दिन तय कार्यक्रम के मुताबिक बाबरी मस्जिद से कुछ ही दूर राम मंदिर के लिए भूमि पूजन शुरू होता है। इस भूमि पूजन के लिए पहला फावड़ा गोरखपीठ के महंत अवैधनाथ ने चलाया। लेकिन यहां से ये साफ हो जाता है कि राम मंदिर आंदोलन अब पूरी तरह से विश्व हिंदू परिषद और संघ परिवार की पकड़ में आ चुका था। हालांकि बीएचपी ने बड़े योजनाबद्ध तरीके से संत समाज को भी आंदोलन का हराबल दस्ता बनाए रखा, यानी आगे रखा। 1948 और 1975 में बैन झेलने के बाद संघ इस मौके पर काफी सतर्क था। इससे पहले भी आरएसएस संतों को गौ हत्या विरोधी आंदोलन के दौरान भी संतों को आगे कर चुकी थी। इस बार भी उसी प्रयोग को दोहराया जा रहा था। इसलिए बाबा रामचंद्र दास, महंत अवैधनाथ और साध्वी रतंबरा और उमा भारती जैसे लोगों को यानी संतों को सबसे आखिर आगे रखा गया और पीछे विश्व हिंदू परिषद रहा। इधर राजीव गांधी सरकार बोफोर्स घोटाले के आरोपों में बुरी तरह घिर चुकी थी। वहीं पंजाब में उग्रवाद बढ़ रहा था और श्रीलंका और लिट्टे के बीच तनाव चल रहा था, यानी तमिलनाडु में माहौल गर्म हो रहा था। इसे 1989 के आगामी लोकसभा चुनावों में राजीव के लिए मुश्किलें बढ़ने वाली थी। साल 1988 में हुए इलाहाबाद उपचुनाव में जनता दल के वीपी सिंह की जीत ने तय कर दिया था कि राजीव गांधी सरकार अपनी आखिरी गिनती गिन रही है। इस बीच भारतीय जनता पार्टी ने जून 1989 में पालनपुर में अपना अधिवेशन रखा और इस अधिवेशन में पहली बार बीजेपी ने राम मंदिर आंदोलन को अपना समर्थन दिया। 1984 के लोकसभा चुनावों में मिली हार के बाद भाजपा ने जनता दल वाले गांधीवादी समाजवाद का चोला उतार के फेंक दिया और कट्टर हिंदुत्व की चादर ओढ़ ली। महाराष्ट्र में शिवसेना की जीत ने हिंदुत्व को एक तुरुप के इक्के की तरह पहले ही साबित कर दिया था। इसलिए 1989 के चुनावों से पहले ही भाजपा ने राम मंदिर का मुद्दा उठा लिया। 1989 के दिसंबर में हुए लोकसभा चुनावों में बीजेपी को राम मंदिर आंदोलन का जबरदस्त फायदा होता है। 1989 के लोकसभा चुनावों में राजीव गांधी बहुमत से काफी पीछे रह जाते हैं। हालांकि 197 सीटों के साथ अब भी राजीव गांधी की कांग्रेस पहले नंबर पर थी। वहीं 143 सीटों के साथ जनता पार्टी सेकंड लार्जेस्ट पार्टी बनकर उभरी। लेकिन सबसे चौंकाने वाली जीत रही
भारतीय जनता पार्टी की। साल 1984 के चुनाव में मात्र 2 सीटें लाने वाली बीजेपी 1989 के चुनावों में 85 सीटें जीतने में कामयाब हो गई, यानी 83 सीटें अधिक जीती। भाजपा और अन्य पार्टियों के समर्थन से जनता दल ने सरकार बना ली और वीपी सिंह देश के नए प्रधानमंत्री बन गए। लेकिन अगस्त 1990 में वीपी सिंह सरकार ने मंडल कमीशन की सिफारिशों को लागू करने की घोषणा कर दी, यानी एससी और एसटी की तरह ही अब ओबीसी को भी आरक्षण देने का सरकार ने ऐलान कर दिया। अब बीजेपी के लिए यह बड़ी दुविधा की स्थिति थी कि उसका कोर वोटर सवर्ण था, यानी ब्राह्मण बनिया राजपूत हुआ करता था, और मंडल कमीशन ने पिछड़ों यानी ओबीसी के लिए सरकारी नौकरियों में 27% आरक्षण की घोषणा कर दी थी। इससे सवर्णों में भारी नाराजगी तय थी। भाजपा को मंडल कमीशन से कुछ भी नहीं मिलने वाला था, न वोट और न राज। सबसे बड़ी बात कि मंडल की राजनीति ने भाजपा के कमंडल की राजनीति यानी हिंदुत्व की राजनीति को फुस कर दिया। पूरे देश में सवर्ण जातियों से जुड़े लोगों ने मंडल कमीशन के खिलाफ धरने प्रदर्शन करना शुरू कर दिया। इससे भी मंडल कमीशन को अधिक लोकप्रियता मिली और ओबीसी जातियों के राजनीतिक सामाजिक ब्लॉक और संगठन बनने लगे। साफ था जनसंख्या के लिहाज से इसका सीधा फायदा ओबीसी नेताओं को होने जा रहा था। मंडल कमीशन के साथ साथ ओबीसी नेताओं की एक नई पीढ़ी जन्म ले चुकी थी, जैसे लालू प्रसाद यादव, मुलायम सिंह यादव जैसे प्रभावी ओबीसी नेता यूपी और बिहार जैसे बड़े राज्यों में सबसे बड़े पॉलिटिकल फैक्टर बन चुके थे। अब भाजपा के पास इन ओबीसी नेताओं का सिर्फ एक ही तोड़ था, और वो तोड़ था और अधिक चरमपंथी हिंदुत्व, क्योंकि हिंदुत्व ही वो कार्ड था जिससे सवर्ण और ओबीसी दोनों को व्यस्त रखा जा सकता था और दोनों को मुद्दों से भटकाकर वोट पाया जा सकता था। इस पर वीपी सिंह सरकार में मंत्री रहे समाजवादी नेता जॉर्ज फर्नांडिस ने अपने एक भाषण में कहा था कि यह बात मुझे खुद आडवाणी जी ने कही है। उन्होंने कहा था कि मंडल कमीशन की सिफारिश लागू करके आपने हमारे सामने राम मंदिर पर आंदोलन करने के अलावा कोई राजनीतिक विकल्प नहीं छोड़ा। अब एक तरह से राम मंदिर पर जोर देना भाजपा के लिए इसलिए भी जरूरी हो गया क्योंकि मंडल कमीशन, ओबीसी आरक्षण और ओबीसी नेताओं ने भाजपा का गणित खराब कर दिया था। ऊपर से 1989 के लोकसभा चुनाव में मिली सफलता ने भाजपा को हिंदुत्व का करिश्मा दिखा दिया था और यहां से अब भाजपा हार्ड लाइन हिंदुत्व की तरफ बढ़ जाती है, उसकी राजनीति की तरफ अपने कदम बढ़ा देती है। भाजपा के वरिष्ठ नेता प्रमोद महाजन राम जन्मभूमि आंदोलन को एक अलग ही चरण में ले जाने के लिए एक नया फॉर्मूला लेकर आते हैं और ये फॉर्मूला था रथ यात्रा का फॉर्मूला। इससे पहले ही आंध्र प्रदेश के मुख्यमंत्री एनटी रामाराव भी साल 1983 के विधानसभा चुनाव में इसका सफल परीक्षण कर चुके थे। प्रमोद महाजन ने अपनी योजना को नाम दिया एकात्मकता यात्रा। इस यात्रा की मूल योजना में बीजेपी के 4 नेताओं को देश के चारों कोनों से रथ यात्रा पर अयोध्या पहुंचना था। अटल बिहारी वाजपेयी जम्मू से, विजय राजे सिंधिया गुवाहाटी से और सिकंदर बख्त बॉम्बे से और आडवाणी कन्याकुमारी से। लेकिन ये योजना जमीन पर नहीं आ सकी। कारण ये कि सिकंदर बख्त और राजमाता सिंधिया ने स्वास्थ्य कारणों का हवाला देकर खुद को उस योजना से अलग कर लिया। अब बचे अटल बिहारी वाजपेयी और आडवाणी। लेकिन प्रमोद महाजन रथ यात्रा के इस राजनीतिक महत्व को जानते थे, इसलिए प्रमोद महाजन ने अभी भी इस योजना को वैसे ही रहने दिया। योजना के मुताबिक अटल बिहारी वाजपेयी को जम्मू से रवाना होना था और आडवाणी को रथ यात्रा कन्याकुमारी से निकालकर अयोध्या पहुंचानी थी। महाजन अपनी इस योजना के साथ अटल के पास पहुंचते हैं, लेकिन अटल बिहारी वाजपेयी ने प्रमोद महाजन को झड़क दिया और कहा, मुझे इस तरह की नौटंकी पसंद नहीं है। अब बचे आडवाणी। होनी को शायद यही मंजूर था कि इस यात्रा को आडवाणी की ही रथ यात्रा होना था और उन्हीं के हाथ से हुआ भी। अब तय हुआ कि अब आडवाणी ही अकेले ही इस यात्रा को निकालेंगे। यात्रा के रूट में बदलाव कर दिया गया और अब इस रथ यात्रा को सितंबर 1990 को सोमनाथ से निकलकर 30 अक्टूबर के दिन यानी अयोध्या को पहुंचना था। इधर अटल ने भले ही खुद को इस तमाशे से अलग कर लिया था, लेकिन संघ के दबाव में उन्हें दिल्ली में आडवाणी की रथ यात्रा को हरी झंडी दिखानी पड़ी। सामने खड़ी भीड़ नारे लगा रही थी, आडवाणी तुम संघर्ष करो, हम तुम्हारे साथ हैं। अटल ने टोका और कहा, अयोध्या का अर्थ समझते हैं आप लोग? वह जगह जहां युद्ध नहीं होता। जब युद्ध ही नहीं तो योद्धा कैसे? आडवाणी जी वहां पर यात्रा कर रहे हैं, यात्रा करने के लिए जा रहे हैं, लड़ने और लड़ाने के लिए नहीं। लेकिन वाजपेयी के संकोच के बाद भी आडवाणी की रथ यात्रा निकल चुकी थी। इस यात्रा को उम्मीद से अधिक जन समर्थन मिलने लगता है। भावुक हिंदुओं द्वारा रथ यात्रा को मिले अपार जन समर्थन ने बीजेपी की आगे की लाइन के सारे संशय खत्म कर दिए, सारे शक खत्म कर दिए।
लाल कृष्ण आडवाणी के इस रथ यात्रा का समापन 30 अक्टूबर को अयोध्या में होना था। कहा जाता है कि आडवाणी की रथ यात्रा की घोषणा के ठीक बाद एक जनसभा में उत्तर प्रदेश के तत्कालीन मुख्यमंत्री मुलायम सिंह यादव ने कहा कि अयोध्या में एक परिंदा भी पर नहीं मार सकता। मुलायम सिंह यादव की इस लाइन को भाजपा और आरएसएस के नेताओं ने एक अवसर की तरह लपक लिया। भावुक अपीलों के माध्यम से आम हिंदुओं में जोश भरा गया। इसलिए 21 अक्टूबर 1990 के दिन से ही कार सेवकों के छोटे छोटे जत्थे अयोध्या पहुंचना शुरू कर देते हैं। उत्तर प्रदेश सरकार ने सूबे की सीमाएं सील कर दी। दूसरे राज्यों से आने वाली रेल और बस सेवाएं एकदम रोक दी जाती हैं। इस वक्त रथ यात्रा बिहार में ही थी। इस बीच 23 अक्टूबर के दिन लाल कृष्ण आडवाणी को बिहार के समस्तीपुर में गिरफ्तार कर लिया जाता है। बिहार के सीएम लालू प्रसाद यादव ने कहा कि जितना कीमत एक नेता की जान की है, उतनी ही कीमत आम इंसान की जान की है। हम बिहार में कम्युनल यानी सांप्रदायिक माहौल को बनने नहीं देंगे। आडवाणी की गिरफ्तारी के बाद पूरे देश में दंगे भड़क जाते हैं। भाजपा आरएसएस ने आडवाणी की गिरफ्तारी को एक मौके की तरह लिया और विश्व हिंदू परिषद और भाजपा ने जगह जगह प्रदर्शन करने शुरू कर दिए। कई जगह ये प्रदर्शन हिंसा में बदल जाते हैं। आडवाणी के अरेस्ट के बावजूद कार सेवकों के जत्थे अयोध्या की तरफ कूच करने लगते हैं। बढ़ते सांप्रदायिक माहौल पर नियंत्रण करने के लिए यूपी के सीएम मुलायम सिंह यादव ने सभी कार सेवकों को अरेस्ट करने के आदेश दे दिए। अयोध्या में करीब 20,000 सिपाही तैनात किए गए। 30 अक्टूबर 1990 की सुबह 11 बजे ही कार सेवकों का एक हुजूम पुलिस की तमाम बैरिकेडिंग को तोड़ते हुए उसको लात मारते हुए हनुमानगढ़ी चौराहे पर पहुंच जाता है। यहां से बाबरी मस्जिद की दूरी महज 1.5 किलोमीटर की थी। पुलिस ने यहां जबरदस्त बैरिकेडिंग कर रखी थी। हनुमानगढ़ी से बाबरी मस्जिद के बीच लोहे के कुल 6 बैरिकेड लगे हुए थे। रणनीति के तहत कार सेवकों के जत्थे की अगुवाई संतों को दी गई। हनुमानगढ़ी चौराहे पर मौजूद पुलिस ने साधुओं को गिरफ्तार कर लिया और वहां खड़ी बस में भरना शुरू कर दिया। यहाँ एक नीले रंग की पुलिस बस थी जिसका नंबर था UMR 9720। करीब 80 और 100 के बीच साधु इसमें भर दिए जाते हैं। ड्राइवर अपनी सीट पर बैठे बैठे अपने अधिकारियों के आदेश का इंतजार कर रहा था, लेकिन इसी बीच राम प्रसाद नाम के बैरागी साधु ने बस ड्राइवर को धक्का देकर उसे नीचे गिरा दिया और बस अपने काबू में कर ली। बस को तेजी से आगे बढ़ाते हुए बैरागी राम प्रसाद ने एक के बाद एक 3 बैरिकेड तोड़ दिए। अब मस्जिद करीब 50 गज दूर रह जाती है। बस के बनाए रास्ते पर हजारों कार सेवकों का हुजूम मस्जिद की तरफ बढ़ने लगता है। आगे के बैरिकेड तोड़कर कई साधु और कार सेवक बाबरी मस्जिद में घुस जाते हैं। इन कार सेवकों ने बाबरी मस्जिद के भीतर तोड़ फोड़ शुरू कर दी। वहीं पुलिस और कार सेवकों के बीच कहीं झड़प हो रही थी तो कहीं समझाइश हो रही थी। बीच बीच में नारा लगाया जा रहा था, हिंदू हिंदू भाई भाई, और बीच में वर्दी कहां से आई। इस बीच भगवा गमछा पहने 2 कार सेवक मस्जिद के ऊपर गुम्बद पर चढ़ते हुए दिखाई दिए। भीड़ जोश में आ जाती है। अब हालात पुलिस के नियंत्रण से बाहर हो जाते हैं। पुलिस ने गोली चलाना शुरू कर दिया। सुरक्षा बलों और विश्व हिंदू परिषद के कार्यकर्ताओं और कार सेवकों के बीच हुई इस झड़प में करीब 5 लोगों की जान गई। सुरक्षा के तगड़े इंतजाम के चलते बाबरी मस्जिद को अधिक नुकसान नहीं पहुंचा। 2 दिन के बाद 2 नवंबर 1990 के दिन एक बार फिर बाबरी मस्जिद को तोड़ने का प्रयास किया जाता है। इस बार कार सेवकों को पहचान पत्र के अलावा गलियों का कच्चा नक्शा भी दिया गया। कार सेवकों को 3 जत्थों में बांटा गया। पहला जत्थे का नेतृत्व कर रही थी उमा भारती, दूसरे जत्थे का नेतृत्व कर रहे थे विनय कटियार और तीसरे जत्थे का नेतृत्व था विश्व हिंदू परिषद में अशोक सिंघल के हाथ में। सरयू पुल से रवाना हुए इन कार सेवक जत्थों को हनुमानगढ़ी चौराहे पर मिलना था, लेकिन हनुमानगढ़ी चौराहा पहले से ही पुलिस की छावनी में तब्दील हो चुका था। इस बार कार सेवकों ने पुलिस से उलझने की बजाय नया तरीका अपनाया। बूढ़े साधुओं और महिलाओं को जत्थे में सबसे आगे की तरफ रखा गया। पुलिस वाले दिखने पर ये साधु उनके पैर छूने लगते। पुलिस वाले तहजीब के तकाजे में पीछे हट जाते और जत्था आगे बढ़ जाता। आखिर में सारे जत्थे हनुमानगढ़ी चौराहे पर पहुंच जाते हैं। पुलिस ने आगे का रास्ता रोक रखा था। कार सेवक यहीं बैठ जाते हैं और राम धुन गाने लगते हैं। करीब 12 बजे आगे बैठे कुछ नौजवान कार सेवक उठे और पुलिस बैरिकेडिंग पार करने की कोशिश करने लगते हैं। यही वो वक्त था जब पुलिस और कार सेवकों के बीच एक खतरनाक लकीर खिंच गई। जबरन बैरिकेडिंग पार करने की कोशिश करते हुए कार सेवकों पर अंततः पुलिस ने गोली चलानी शुरू कर दी। आधिकारिक आंकड़े के हिसाब से 28 मौतें हुई थी, लेकिन असल में यह आंकड़ा 60 और 100 के बीच में बताया जाता है। हालांकि विश्व हिंदू परिषद के द्वारा यह आंकड़ा और भी अधिक बताया जाता है। ये गोलीकांड तत्कालीन सीएम मुलायम सिंह यादव पर भारी पड़ गया। ये गोलीकांड तत्कालीन सीएम मुलायम सिंह यादव पर भारी पड़ जाता है। इस बार मुलायम सिंह यादव
खुद हिंदू अतिवादियों के निशाने पर आ जाते हैं। उन्हें मुल्ला मुलायम सिंह भी कहा जाने लगा। इस घटना के 24 साल बाद आज तक चैनल को जुलाई 2013 में दिए गए एक इंटरव्यू में मुलायम सिंह यादव ने अपने फैसले पर सफाई देते हुए कहा कि उस समय मेरे सामने मंदिर और मस्जिद और देश की एकता का सवाल था। बीजेपी वालों ने अयोध्या में 11 लाख की भीड़ कार सेवा के नाम पर लाकर खड़ी कर दी थी। देश की एकता के लिए मुझे गोली चलवानी पड़ी। मुझे भी इसका अफसोस है, लेकिन उस समय मेरे सामने कोई और विकल्प नहीं था। भले ही इस मामले पर भाजपा आरएसएस के द्वारा मुलायम सिंह यादव को कार सेवकों की हत्या का दोषी कहा जाता हो, लेकिन ये विश्व हिंदू परिषद थी, वो आरएसएस थी और भाजपा के नेता थे जो इन कार सेवकों को एक दूसरे धर्म के स्थल पर हमला करने के लिए उकसा रहे थे। पुलिस कार सेवकों के पास नहीं गई थी, बल्कि हिंदू परिषद के और भाजपा जैसे राजनीतिक संगठन खुद आम हिंदुओं को उकसाकर कानून हाथ में लेने के लिए भड़का रहे थे। शायद यही वे दृश्य थे जिन्हें भारतीय जनता पार्टी चाहती थी, जिसके बदले अन्य पार्टियां हिंदू विरोधी साबित हों, मुस्लिम परस्त साबित हों और भाजपा को आम हिंदुओं का जन समर्थन मिल जाए। भले ही भाजपा, आरएसएस और विश्व हिंदू परिषद से जुड़े नेता और कार्यकर्ता इस बार बाबरी मस्जिद को ढहाने में नाकामयाब रहे, लेकिन पुलिस के साथ हुई झड़प में मारे गए कार सेवकों के कारण भाजपा को आम हिंदुओं का और अधिक जन समर्थन मिलने लगता है। आडवाणी की गिरफ्तारी और कार सेवकों पर हुए गोलीबारी के विरोध में भाजपा ने वीपी सिंह की सरकार से अपना समर्थन वापस ले लिया। इस तरह मात्र 11 महीने में ही वीपी सिंह की सरकार गिर जाती है। इस तरह जनता दल में से ही अलग हुए एक दूसरे हिस्से के नेता चंद्रशेखर को कांग्रेस ने बाहरी समर्थन दे दिया, लेकिन चंद्रशेखर की ये अल्पमत की ये सरकार भी ज्यादा दिन नहीं चल सकी। कांग्रेस पार्टी द्वारा समर्थन वापस लिए जाने के बाद 21 जून 1991 के दिन चंद्रशेखर को प्रधानमंत्री पद से इस्तीफा देना पड़ा। अब राष्ट्रपति आर वेंकट रमन ने दोबारा से लोकसभा चुनाव करने की घोषणा कर दी। 1991 के लोकसभा चुनावों में भाजपा राम मंदिर के मुद्दे के साथ मैदान में उतर गई। चुनाव प्रचार के बीच ही 21 मई 1991 के दिन तमिलनाडु राज्य में राजीव गांधी की हत्या कर दी जाती है। हालांकि जनता सरकार पहले ही बदनाम हो चुकी थी, लेकिन राजीव गांधी की हत्या ने कांग्रेस के समर्थन में और अधिक सहानुभूति पैदा कर दी। लेकिन इसके बावजूद इस चुनाव में भी 1989 के लोकसभा चुनावों की तरह किसी भी पार्टी को बहुमत नहीं मिला। हालांकि कांग्रेस 244 सीटों के साथ बड़ी पार्टी बनी और बहुमत के पास पहुंच गई। इस तरह अन्य पार्टियों के समर्थन से कांग्रेस ने अल्पमत की सरकार बना ली और पीएम बने पीवी नरसिम्हा राव। लेकिन राम मंदिर और रथ यात्रा की लहर में भाजपा भी 85 सीटों से उठकर 120 सीटों वाली पार्टी यानी मुख्य विपक्षी पार्टी बन जाती है। 1984 के लोकसभा चुनावों में 2 सीटें पाने वाली पार्टी 2 चुनाव बाद ही 120 लोकसभा सीटों का सफर तय कर चुकी थी। इधर उत्तर प्रदेश में भी साल 1991 के विधानसभा चुनावों में भी राम लहर पर सवार होकर 425 सीटों में से 221 सीटें लाकर पूर्ण बहुमत लाने में भाजपा कामयाब हुई और भाजपा नेता कल्याण सिंह यूपी के नए मुख्यमंत्री बन गए। इससे पहले के चुनावों में भाजपा को यहां पर मात्र 57 सीटें मिली थी। वहीं कांग्रेस 94 सीटों से खिसककर मात्र 46 सीटों वाली पार्टी बनकर रह जाती है। यूपी विधानसभा में मिले पूर्ण बहुमत ने भाजपा के वैचारिक द्वंद्व को अगर वो हो तो वे सब खत्म कर दिए। अब उसका फोकस सिर्फ एक था और वो मुद्दा था राम मंदिर का। इसलिए असली कार सेवा का दूसरा दौर जल्द ही शुरू होता है 1992 में। दिसंबर 1992 की शुरुआत में ही कार सेवकों के जत्थे अयोध्या में कूच करने लगते हैं। इस बीच 5 दिसंबर 1992 के दिन आई एक खबर ने अयोध्या के कार सेवकपुरम और मडराम छावनी में जुटे हजारों कार सेवकों को गुस्से से भर दिया था। विश्व हिंदू परिषद और बीजेपी के आला नेताओं की बैठक के बाद तय हुआ कि अगले दिन यानी 6 दिसंबर को होने वाली कार सेवा यानी सांकेतिक रूप से पूजा किया जाएगा। लेकिन ये कार सेवा केवल सांकेतिक होने जा रही थी। जब विश्व हिंदू परिषद के नेताओं ने महंत रामचंद्र दास परमहंस और महंत नृत्य गोपाल दास को कार सेवकों को समझाने की गुजारिश की तो दोनों ने इस मामले से पल्ला झाड़ लिया। महंत रामचंद्र दास ने सांकेतिक कार सेवा के सवाल पर कहा कि सिर्फ रामलला ही जानते हैं कि कल कैसी कार सेवा होगी। दोपहर करीब 2 बजे बजरंग दल के अध्यक्ष विनय कटियार कार सेवकपुरम पहुंचते हैं। यहाँ गुस्साए कार सेवकों ने उन्हें घेर लिया। कार सेवकों का यह गुस्सा बता रहा था कि अतिवादी हिंदुओं का यह उत्साह अब भाजपा और आरएसएस के नियंत्रण से भी बाहर हो चुका है। कटियार के जरिए शाम तक विद्रोह की सारी आशंकाएं लाल कृष्ण आडवाणी तक पहुंच जाती हैं। कार सेवकों के इरादे का मैसेज भाजपा नेतृत्व को पता चल चुका था और उसी शाम लखनऊ में बीजेपी की एक जनसभा होने जा रही थी। इस सभा में बीजेपी ने भी अपने तेवर वक्त के हिसाब से बदल लिए, यानी जो सांकेतिक पूजा करने जा रही थी, जो सांकेतिक कार सेवा करने जा रही थी, वो अब
अपने कार सेवकों के समर्थन या उसके भावनाओं में, उसके दबाव में आने के लिए मजबूर हो जाती हैं। बीजेपी के सबसे उदार नेता कहे जाने वाले अटल बिहारी वाजपेयी भी अब जमीन समतल करने की बात कहने लगे। तो जमीन को समतल करना पड़ेगा। जमीन समतल करने का मतलब था बाबरी मस्जिद ढहाने का एक अप्रत्यक्ष इशारा। अगले दिन तारीख थी 6 दिसंबर। सुबह 6 बजे ही लोग बाबरी मस्जिद से 200 गज दूर बने मंच के सामने जुटना शुरू हो चुके थे। 10 बजे आते आते यह संख्या 2 लाख पार कर चुकी थी। करीब 10:15 बजे जैसे ही मंच से सभा की कार्रवाई शुरू हुई और साधुओं और कार सेवकों का एक दस्ता विवादित ढांचे की तरफ बढ़ने लगा, यहाँ पर पीएसी के जवानों के अलावा संघ ने भी पूर्ण गणवेश में अपने स्वयंसेवक तैनात किए हुए थे। इसका काम भीड़ को काबू में रखना था, लेकिन कुछ ही मिनट में भीड़ नियंत्रण से बाहर हो जाती है। थोड़ी ही देर में बाबरी मस्जिद के चारों तरफ बना सुरक्षा घेरा 3 जगह से टूट चुका था। बाहर खड़े लोगों ने पुलिस को खदेड़ने के लिए ईंट चलानी शुरू कर दी। इस पथराव का फायदा उठाते हुए कुछ और कार सेवक मस्जिद के भीतर पहुंच जाते हैं। जिस वक्त फैजाबाद के पुलिस कप्तान डीवी राय पत्रकारों के सामने सब कुछ कंट्रोल में होने का दावा कर रहे थे, ठीक उसी समय 3 कार सेवक हथौड़े, कुसे और एंकर लेकर बाबरी मस्जिद के बीच वाले गुम्बद के नीचे खड़े थे। इन लोगों ने एंकर को गुम्बद के बीचों बीच बने लोहे के पोल में अटकाने के कई प्रयास किए, लेकिन एक भी सफल नहीं हुआ। इसी बीच एक कार सेवक ने पास लगी रेलिंग पर चढ़कर सर्कस जैसी कलाबाजी दिखाते हुए एक असंभव से गुंबद पर छलांग लगा दी। उसके गुंबद पर पहुंचते ही नीचे खड़े कार सेवकों ने मंदिर वहीं बनाएंगे का नारा उछाल दिया। उसने गुंबद के बाहरी सतह पर गड़े लोहे के पुल में एंकर को फंसा दिया और इसके बाद तो एक एक करके 2 दर्जन से ज्यादा कार सेवक गुंबद के ऊपर पहुंच चुके थे। 11:55 पर संघ के महासचिव HV शेषाद्री ने मंच से 5 अलग अलग भाषाओं में कार सेवकों से शांति बनाए रखने की अपील की। इसके ठीक बाद लालकृष्ण आडवाणी ने कार सेवकों को संबोधित करते हुए कहा कि कार सेवा का समय हो गया, यानी एक सिंबॉलिक पूजा का समय हो गया है। कार सेवकों से अनुरोध है कि वो अपने नेतृत्व के पास लौट आएं, लेकिन इस अपील को अनसुना कर दिया गया। 12:15 पहले से तय मुहूर्त के हिसाब से महंत रामचंद्र दास और महंत नृत्य गोपाल दास मस्जिद के बाहर बने चबूतरे पर अपनी पूजा शुरू कर रहे थे। ठीक इसी समय बाबरी मस्जिद के बीच के गुम्बद पर पहला हथौड़ा चलाया गया। नीचे खड़ी हजारों की भीड़ मस्जिद के खंभों पर कुदाल और हथौड़े से वार कर रही थी। हालांकि ये दिखाया जा रहा था कि सब कुछ स्वतः स्फूर्त हो रहा है, लेकिन इन हमलों के पीछे बनी बारीक योजना साफ नजर आ रही थी, यानी किसी केंद्रीय शक्ति के द्वारा ये सब संचालित किया जा रहा है। 1:55 बाबरी मस्जिद का पहला गुंबद जमींदोज हो गया। उसी गुंबद पर चढ़े 20 से 25 लोग गुंबद के साथ ही नीचे आ जाते हैं और मलबे में दब जाते हैं। उन्हें मलबे से निकालकर हॉस्पिटल की तरफ ले जाया जाता है। मंच से धूल का गुबार साफ देखा जा सकता था। ठीक इसी समय मारे खुशी से भाजपा नेता उमा भारती उछलकर बीजेपी अध्यक्ष मुरली मनोहर जोशी की पीठ पर सवार हो गई। दोपहर करीब 3 बजे बाबरी मस्जिद के बाकी 2 गुंबद पर भी हथौड़े मारे जा रहे थे। इसी समय साध्वी ऋतंबरा मंच पर आईं और अधखुली आंखों के साथ उन्होंने बड़े जोर से माइक पर नारा लगाया, एक धक्का और दो और बाबरी मस्जिद तोड़ दो। करीब 3:30 बजे दूसरा गुंबद भी जमीन पर था। तभी साधुओं का एक दल मस्जिद की तरफ बढ़ने लगा। इसका नेतृत्व महंत रामचंद्र दास कर रहे थे। साधुओं के इस जत्थे को मुख्य गुंबद के नीचे रखी रामलला की मूर्ति को सुरक्षित बाहर लाने की जिम्मेदारी दी गई थी। रामलला की मूर्ति हटने के बाद बीच के मुख्य गुंबद पर हथौड़े चलाने शुरू हो जाते हैं। शाम 5 बजे तक मस्जिद को मलबे में तब्दील कर दिया गया। पुलिस सारा मंजर खड़े होकर देख रही थी। बाबरी मस्जिद को गिराए जाने के बाद पूरे देश में दंगे फैल जाते हैं। एक अनुमान के मुताबिक देश भर में करीब 2000 लोग मारे गए और इनमें से ज्यादातर मुस्लिम थे। इस सांप्रदायिक तनाव की लहर भारत से बाहर भी देखी गई। पाकिस्तान में एक ही दिन में 30 मंदिर तोड़ दिए जाते हैं। कई हिंदुओं के घर में आगजनी हुई। बांग्लादेश में भी इसी तरह का रिएक्शन देखने को मिला। 10 से ज्यादा मंदिर तोड़े गए और हजारों हिंदू विस्थापित होने को मजबूर हुए। 11 लोगों की जान गई। मंडल कमीशन के बाद ओबीसी की राजनीति जो भाजपा पर भारी पड़ रही थी, वो अब कहीं धुंधली हो जाती है। बाबरी मस्जिद और मंदिर करते करते भाजपा 2 सीटों से देश की सबसे बड़ी पार्टी बन जाती है। कम से कम 1990 के बाद से भाजपा ने देश की पूरी राजनीति मंदिर मस्जिद पर केंद्रित कर दी। साल 2014 में भाजपा के जीतने के बाद हिंदू मुस्लिम मुद्दा और अधिक बढ़ गया। लगता नहीं है इस दौड़ का कभी कहीं कोई अंत होना है। इस दौड़ में हिंसा है, बदला है, तनाव है, एक दूसरे के प्रति नफरत है। हर दिन किसी न किसी बहाने वही हिंदू मुस्लिम
किसी भी समस्या का जवाब हिंदू मुस्लिम, किसी भी मुद्दे का जवाब हिंदू मुस्लिम। क्या हिंदू और मुस्लिम साथ नहीं रह सकते? क्या सरकार चाहे तो दोनों वर्गों को सुरक्षित महसूस नहीं करा सकती? क्या सरकार चाहे तो सभी वर्गों के साथ बराबरी का बर्ताव कर असली मुद्दों पर काम नहीं कर सकती? राजस्थान के ऊंट के बारे में एक बात कही जाती है, वो कितनी सच है कितनी गलत ये नहीं पता है। ऊंट को जंगली कटीली झाड़ियां खाने में बड़ा मजा आता है। उसे लगता है कि ये मजा झाड़ियों से आ रहा है, लेकिन दरअसल झाड़ियों को खाने के कारण ऊंट के मसूड़ों से खून निकलता है और अपने इस खून से ही ऊंट को मजा आता है। ऊंट को नहीं मालूम कि उसको ये मजा झाड़ियों से नहीं बल्कि अपने ही खून से आ रहा है और उसकी ही कीमत पर आ रहा है। ये बात कितनी सही है कितनी गलत मुझे नहीं पता, लेकिन मैं इस बात को जरूर मानता हूँ कि इस कहानी में जो सार है वो हिंदुस्तान के लोगों पर, खासकर बहुसंख्यक हिंदुओं पर जरूर फिट बैठता है। हिंदुओं को लग रहा है कि ये मजा मुसलमानों की कीमत पर आ रहा है, मुस्लिमों को मजा चखाया जा रहा है, पर असल में इसकी कीमत देश का बहुसंख्यक समाज ही चुका रहा है। उसके पढ़े लिखे बच्चे चुका रहे हैं। हम सब एक साफ सुथरी डेमोक्रेटिक एजुकेटेड सोशलिस्ट सरकार डिजर्व करते हैं। एक अमेरिकी प्रोफेसर इसाक एसिमोव ने कहा था कि वायलेंस इज द लास्ट रिजॉर्ट ऑफ द इनकम्पिटेंट, यानी हिंसा अयोग्य और असमर्थ लोगों का अंतिम रास्ता होता है। बहरहाल ये कहानी फिलहाल यहीं खत्म होती है। चैनल सब्सक्राइब करने की अपील है, आप सब्सक्राइब करेंगे तो हमें सपोर्ट मिलेगा। कमेंट और लाइक कर बताइए कि इस वीडियो को लेकर आपका क्या मत है। तब तक के लिए बने रहिए इसी चैनल पर। नमस्कार।